अपने जो सेवन्थ चैप्टर जो है, सातवां जो अपने चैप्टर है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं। ये क्या होती हैं? जैसे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनके जो इक्वेशन होते हैं, समीकरण होते हैं उनमें आपस में, उनको अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये आइडेंटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो इसके कई अपने सारे आइडेंटिटीज हैं, कई सारी सर्व समीकरण यानी बहुत सारे समझ लो सूत्र हैं, फॉर्मूलाज है आपके पास। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स थीटा इक्वल्स टू 1। अब इससे और बन जाते हैं। देखो, इस कोस स्क्वायर को मैं यहीं रख लूँ और ये 1 और ये साइन स्क्वायर उधर ले जाऊँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम, और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये अपने अब इसमें चैप्टर 7th में बहुत काम आएंगे और आपको ये लर्न करने हैं। ये लर्न करोगे, याद कर लोगे तो ही आपका 7th चैप्टर समझ में आएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। फिर इसी से देखो एक और बना सकते हैं। इसमें साइन स्क्वायर को यदि इधर रख लें तो ये साइन स्क्वायर रख लिया, ये कोस स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इससे भी दो और बना सकते हैं। वो क्या बना सकते हैं? पहले ये टेन स्क्वायर उधर ले जाऊँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना। इससे बना लिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यानी एक याद करो तो दो फ्री में याद होते हैं आपके। 1 बाई 2 गेट 1, 2 गेट फ्री। एक खरीदोगे तो दो आपको फ्री में लेंगे, तो एक याद करोगे, दो ध्यान से कर लोगे तो दो फ्री है। अब इसमें देखो, आप ये 1 उधर ले जाओ तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बचेगा? उधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। ऐसे ही फिर अपने पास होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे दो और बना सकते हैं। इससे दो बनाएंगे तो ये कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उधर ले गए, फिर कोट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो इनसे बन गए ये। फिर आपके कुछ और हैं, वो भी लिखवा दूँ मैं आपको। जैसे आपको ध्यान है टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। फिर कोट थीटा यदि बनाएं तो कोट थीटा अपने पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। ऐसे ही आप यदि सेक थीटा बनाना चाहो तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा होता है, और कोसेक थीटा है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अब देखो, इससे आप टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कोस कोट बराबर ये। अब सेक थीटा ये है तो यहाँ कोस चला जाए और वो सेक उधर चला जाए तो कोस इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक भी बन सकता है। ऐसे ही साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस सेक भी बना सकते हैं हम, आवश्यकता के अनुसार अपने जरूरत पड़े तो। और यदि आप चाहो तो देखो, इससे ऐसे भी बना सकते हो। जैसे ये कोस स्क्वायर थीटा है, देखो ये कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हटाएं तो क्या बचेगा? कोस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट लगता है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऐसे ही मान लो आप इस साइन स्क्वायर का हटाना चाहो स्क्वायर, तो ये साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपके पास? अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो सीधा यदि कोस थीटा साइन थीटा का लगाना चाहो, ऐसे ही सेक थीटा का बनाना चाहो तो ये भी बना सकते हो आप। ये सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट लग जाता है। 17th अपने पास हो जाएगा। अब इसमें देखो, ये 10 का बनाना चाहो तो ये 10 का बन जाएगा सेक स्क्वायर, इससे बन जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इससे आप बनाना चाहो तो कोसेक का बन जाएगा कोसेक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा
और इससे बनाना चाहो इससे बन जाएगा cot थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से ये हम बना सकते हैं। अब 20 यदि देखो एक काम ये कर सकते हैं हम, यदि ध्यान दें तो इधर कि अपने साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखें तो वो 1 हो जाता है। देखो क्योंकि कोसेक क्या होता है 1/sin, तो इस कोसेक के बदले में यदि हम 1/sin लिखें तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 बचेगा तो आ गया ना। ऐसे ही हम tan थीटा इंटू कोट थीटा है उसको भी 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कोट और इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये साइन अपॉन कोश और ये कोश अपॉन साइन दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। फिर एक चाहें तो हम लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू भी 1 होता है, क्योंकि सेक को 1 अपॉन कोश लिख दें। फिर देखो इसमें अब यदि ध्यान देना चाहो थोड़ा सा, तो जैसे मैंने आपको लिखाया tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कोस, तो ये भी कर सकते हैं हम। कोट इक्वल्स थीटा इक्वल्स टू 1/tan भी कर सकते हैं, क्योंकि tan और कोट आपस में एक दूसरे का उल्टा है। ये भी बना सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू 1/कोट भी बना सकते हैं, ये भी आप कर सकते हो। ये मैंने बताई दिया आपको कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1/कोस है, तो कोस इक्वल्स टू 1/सेक भी लिख सकते हो। कोस थीटा अपॉन इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। और ऐसे ही आप चाहो तो ये आपके पास साइन थीटा इक्वल्स टू इससे 1/कोसेक थीटा भी लिख सकते हो। तो ये सारे हैं, आपको ये लर्न करने हैं, लर्न कर लो, आज याद कर लो। तो ये क्या होगा, आप जब हम कल 7th एक्सरसाइज करेंगे, 7th चैप्टर जब करेंगे तो उसमें ये सारे काम आने हैं। तो थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ के थोड़ा याद करने, लर्न करने।